छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार एक डरी हुई, एक भयभीत, एक तानाशाही पूर्ण सत्ता का दुरुपयोग करने वाली, माफिया राज चलाने वाली और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट देने वाली सरकार है। आज हम इस विशेष मामले पर कि पिछले 18 दिनों से जगदलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के 40 हितग्राहियों से कांग्रेस के पार्षद के द्वारा 40-40 हजार, 25-25 हजार रुपए लिए गए और उसकी नामजद शिकायत एफिडेविट के साथ में थाने में की गई। पिछले 18 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोधघाट थाने के पास में धरने पर बैठे हुए हैं दोषी लोगों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर। और जो 40 हितग्राही हैं जिनसे 25-25 हजार रुपए लिया गया है, ये तो एक खाली उदाहरण सामने आया है। उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर और उसको लेकर आज 8 फरवरी को जगदलपुर बंद का आह्वान किया गया है। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री वहां पर गए तो पत्रकारों ने उनसे प्रश्न पूछा, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा जो भी लोग गड़बड़ किए, जो भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परंतु आज 15 दिन के बाद भी उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं की गई और भ्रष्टाचार जैसे मामले को, गरीबों के शोषण करने वाले जैसे मामले को, प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार करने जैसे मामले को लेकर जब जगदलपुर बंद किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बुलाकर धमकी दी जाती है। उनको कहा जाता है कि आप बंद वापस लीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे, आप लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। और बंद को विफल करने के लिए तानाशाही पूर्ण तरीके से कल रात से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी। आज जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंद करवाने निकले तब पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रमुख नेता किरण देव जी, पूर्व विधायक संतोष बाफना जी, पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप जी, पूर्व विधायक बेनूराम कश्यप जी, हमारे जिले के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी जी, रामाश्रय सिंह जी जैसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ 470 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जगदलपुर के थानों में रखने की बजाय जगदलपुर से 25 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर बकावंड, बंडाजी, नगरनार, इसके अलावा भी अज्ञात स्थानों पर इन सबको ले जाया गया। उसके बाद भी जगदलपुर की जनता ने बंद को सफल बनाया है और ये सिर्फ एक स्थान की घटना नहीं है। इसके पहले आपको मालूम है कि 90 से ज्यादा लोगों को रायपुर में, 98 लोगों के रायपुर में नगर निगम के अधिकारी और कांग्रेस के नेताओं की मिलीभगत से 40-40 हजार रुपए प्रधानमंत्री आवास देने के नाम पर वसूले गए, जिसकी रिपोर्ट थाने में हुई। उसमें भी सब लोगों की जो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी वो गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रधानमंत्री आवास के मामले में सिर्फ रायपुर में नहीं, जगदलपुर में नहीं, रायगढ़ में, जसपुर में, बिलासपुर में, अंबिकापुर में, दुर्ग में, लगभग सभी जिलों में कांग्रेस के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने अवैध वसूली की है, प्रताड़ित किया है। जब ये जगदलपुर के
40 हितग्राही इन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखाई, तो इनको सबको नगर निगम के द्वारा और रेलवे के माध्यम से नोटिस दिलवाई गई कि आपके मकान तोड़ दिए जाएंगे, जबकि उन्हीं मकानों को पक्का बनाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए उनसे वहां के पार्षद ने पैसों की वसूली की। यह बहुत दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार अवैध काम करने वालों को उनको पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है। चाहे वो शराब माफियाओं का मामला हो, चाहे वो गांजा माफियाओं का मामला हो, चाहे वो रेत माफियाओं का मामला हो, चाहे वो जमीन माफियाओं का मामला हो, चाहे वो जंगल माफियाओं का मामला हो, और अब तो पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सरकार के संरक्षण में प्रधानमंत्री आवास माफिया भी तैयार हो गया है। कांग्रेस पार्टी लगातार लोकतंत्र की हत्या करने के ऊपर में उतारू है। विपक्ष के विरोध करने का जो मौलिक अधिकार है, उस अधिकार को छीनने पर उतारू है। चाहे इस मामले में आप रायपुर का धर्मांतरण का मामला देखें, चाहे कवर्धा का भगवा झंडे के अपमान का मामला देखें, चाहे नई राजधानी में किसानों के आंदोलन का मामला देखें, चाहे फिर रायपुर में राहुल गांधी जी को काला झंडा दिखाने वाले लोगों के खिलाफ बदले की कार्रवाई और पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी के साथ मारपीट जैसा कृत्य करने की कार्रवाई देखें। जगदलपुर में चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन को वापस लेने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मेरे पास में जगदलपुर के थाने में 40 हितग्राहियों द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट, उसकी कॉपी है, उनके द्वारा दिए गए एफिडेविट उसकी कॉपी है, वहां के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे जी के द्वारा शिकायत की गई उसकी कॉपी है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गरीबों के सर के ऊपर से छत छीनने वाली कोई सरकार है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार है। छत्तीसगढ़ में 11 लाख परिवारों के सर के ऊपर से छत छीन ली गई। जो 1200 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को मिलने वाले थे, 12,000 करोड़ रुपए जो छत्तीसगढ़ को मिलने वाले थे, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अपना 40% मैचिंग ग्रांट उपलब्ध नहीं करवाने के कारण, 7,000 करोड़ रुपए नहीं उपलब्ध करवाने के कारण केंद्र सरकार ने वो पैसे वापस ले लिए। अगर 11 लाख परिवारों के, गरीबों के सर से छत छीनने वाली कोई सरकार है तो ये भूपेश बघेल सरकार है। और उनको छत तो नहीं दी जा रही, उनके आवास के अधिकार को जो केंद्र सरकार ने दिया उसको छीना जा रहा है। ऊपर से कांग्रेस के लोग, भूपेश बघेल के लोग भ्रष्टाचार करने में लगे हुए। मतलब सूत ने कपास उनके नाम से मकान स्वीकृत नहीं हुआ, उनको मकान दिलाने के नाम से उनसे पैसा वसूली किया जा रहा है। रायपुर की घटना 6-8 महीने पहले की है। जगदलपुर की घटना अभी उजागर हुई है, दुर्ग की घटना उजागर हो चुकी है, बिलासपुर की घटना उजागर हो चुकी है, रायगढ़ की घटना उजागर हो चुकी है, अंबिकापुर की घटना उजागर हो चुकी है। और ये सरकार अत्याचार, अन्याय, तानाशाहीपूर्ण रवैये, लोकतंत्र की हत्या और भ्रष्टाचार करने की खुली छूट। अब रेत की खदानें सरकार ने आवंटित की है। रेत माफियाओं पर अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं हो रही। नदियों को खोद दिया गया, सरकार के बिजली के टावरों को खोद दिया गया, परंतु ट्रांसपोर्टर पर कार्रवाई कर रही है। जो रेत माफिया है उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं हो रही है।
छत्तीसगढ़ में तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे शराब की नदियां और गांजे की खेती छत्तीसगढ़ में होने लगी। शराब के कहां से शराब आ रही है, कहां पर निर्माण हो रहा है, इसकी में रोक नहीं हो रही है। शराब की ट्रांसपोर्टिंग को पकड़ा जा रहा है। गांजे का ओरिजिनेट कहां से है, वो कैसे आ रहा है, जो सरकार के लोगों का, जिनका विधायकों से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से जिनकी साठगांठ है, उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं है। पूरी प्रदेश जानता है कि प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार करने वाले लोग कौन हैं, कौन माफिया है। पूरा प्रदेश जानता है कि अवैध शराब का धंधा करने वाले कौन लोग हैं। पूरा प्रदेश जानता है कि कांग्रेस के किन दिग्गज नेताओं के द्वारा छत्तीसगढ़ में रेत खदानों का अवैध दोहन किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर को पकड़ के और हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप करिए, जहां पर खदाने हैं, जहां पर अवैध खनन हो रहा है, जहां से पिटपास जारी नहीं हो रहा है, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस के लोगों को हमारा कहना है कि सरकार की गलत बातों को मानने के लिए उनको मना कर देना चाहिए। देश में ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों का एक कैडर है और उस कैडर को विश्वसनीय माना जाता है कि सरकारें तो आती और जाती हैं, परंतु वे निष्पक्ष काम करेंगे। यह दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ का आईएएस, आईपीएस, आईएफएस कैडर, छत्तीसगढ़ के निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह सरकार के गलत निर्देशों के आधार पर जनता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में जिन लोगों के द्वारा रेत का अवैध खनन किया जा रहा है, अगर उसको रोकने का काम कोई कांग्रेस का नेता, विधायक का पति भी करता है तो उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। इसलिए हमारा ये आरोप सत्य प्रमाणित होता है। कांग्रेस के ही एक मंत्री ये आरोप लगाते हैं कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर में विधायक की हत्या का आरोप लगाया था, वही लोग मेरे खिलाफ में ऐसा वातावरण बना रहे हैं। तो सीधा सीधा हमारा आरोप है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के संरक्षण में पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, पूरे छत्तीसगढ़ में भया दोहन करने का काम, पूरे छत्तीसगढ़ में अराजकता पैदा करने का काम, पूरे छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है। और जगदलपुर की घटना तो शर्मनाक है कि जिसमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक जो जनता की मांग को लेकर, जिनके साथ में अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है, उनके समर्थन में जब सड़कों पर उतरते हैं तो उनको गिरफ्तार करके और जेलों में ठूस दिया जाता है। और उनको, अब रायपुर की ही घटना है, घटनागंज थाने की है, उनको गिरफ्तार करके ले जाया जाता है विधानसभा थाना। मतलब ये सरकार भयभीत है, ये सरकार डरी हुई है, क्योंकि जो भी तानाशाह होता है वो विरोध को कुचलने का काम करता है। और ये सरकार अब पूरी तरह तानाशाही पर और विरोध को कुचलने पर उतर आई है।